हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 24 अगस्त से 6 सितंबर की टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर, आपकी ओवरऑल लाइफ में। मोस्टली हम रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो जो लोग रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो लोग देख सकते हैं। थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो मैं फाइनेंस वगैरह करियर के बारे में ही बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों को अपनी राशि कैसे देखनी है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देखो। कंप्लीटली आप लोगों की अपनी खुद की हिसाब से आप देखो क्या आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मुझसे पूछना है कि बेस्ट क्या रहेगा, तो यार अपने मून साइन या नाम के अनुसार से देखोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी चॉइस अगेन आपकी है, आपको जैसे चाहिए आप वैसे कंसिडर करो, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीट आप पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी टैरो रीडिंग्स बहुत अच्छी लगती है और आप लोगों को डे टू डे जानना होता है कि आपका दिन कैसा रहेगा, आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या होने वाला है, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, येस होगा, नो होगा, बहुत सी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना है, तो बहुत सारे आपके इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पे www.thedivinetarot.online.com। आपके लिए ही बनाई है ये वेबसाइट, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। 199 सब्सक्रिप्शन फी आप लोगों के लिए लगती है, मंथली चार्जेस होते हैं जिसमें आप जो है डेली अपनी टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं। डेली अपना सवाल लिखें या आपको जो सवाल दिख रहा है उसमें से चूज़ करें और अपना कार्ड पुल करें, जो भी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं उसमें से पुल करें। आपकी रीडिंग आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी। 1 कार्ड ओनली आप लोगों को मिल जाता है। आप फीलिंग्स देख सकते हो, एक्शंस देख सकते हो, एनीथिंग यू वांट आप देख सकते हो। अपने रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और ज़्यादा डिटेल्स अगर ब्रेसलेट रिलेटेड या कुछ और डिटेल्स आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर अगर आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, ये भी मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ कि जो भी वेबसाइट से आप लोग जो है पे कर रहे हैं, तो जिस मोबाइल जिस लैपटॉप से आप पे करेंगे, जिस आईडी से आप पे करेंगे, सिर्फ उसी आईडी, उसी लैपटॉप या उसी फ़ोन का आप यूसेज कर सकते हैं। दूसरे फ़ोन में अगर आप सेम आईडी यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो आप जब भी पे करें मेक श्योर करें कि वही फ़ोन या वही लैपटॉप यूज़ करें जिसे आप डेली बेसिस पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो जल्दी अब अपनी रीडिंग देख लेते हैं, देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट 2 वीक्स, आप लोगों की ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी और गाइडेंस क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कुंभ राशि वालों के लिए 24 अगस्त से 6 सितंबर का वक्त कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों, देखो यार, इनसिक्योरिटीज बढ़ने वाली है। कुछ इंपल्सिव आप मूव्स या एक्शंस लेते हुए नजर आओगे। इनसिक्योरिटी का मतलब किसी तरीके की डेस्परेशन या बेचैनी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो। एक तरीके की आपके अंदर मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। स्पेशली अपने बैक का, अपने बोन्स का बहुत ध्यान रखना है। विटामिन्स की जो कमियां हैं, कैल्शियम या D3 वगैरह, उसको चेक करते रहना है, डॉक्टर्स को बताना है। बिकॉज हेल्थ में आपके या तो स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं या बैक एक वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ रही है। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी में स्पेशली मुझे पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं दिख रही है। आप पिछले कुछ टाइम से पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे हो। आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को लेकर बहुत ग्रेटफुल हो, होपफुल हो। बट अभी इस करंट सिचुएशन में आप बहुत हर्ट हो, आप बहुत कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो, आप अकेला महसूस कर रहे हो या लॉस्ट फील कर रहे हो। बट सून मुझे दिखाई दे रहा है कि अपकमिंग डेज़ में आप बहुत स्ट्रांग एनर्जी में बहुत सारे ऐसे एक्शंस लेंगे जिसमें आप कुछ नए रिस्क लेंगे, नए चैलेंजेस को फेस करेंगे। कहीं तरीके से आप बातें, जहाँ पर आप कुछ चीज़ें कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल नहीं पा रहे थे, वो आप खुलकर बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ आप डर रहे थे वो अब आप वहाँ पर आपका डर खत्म होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुछ एक्शंस ऐसे भी है जहाँ पर आप ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, अचानक से ट्रैवल कर सकते हैं। आपकी एनर्जी में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है, एक ये भी दिख रही है कि आप ना या तो बहुत ज़्यादा अभी बहुत जल्दी आने वाले समय में स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी। पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक जर्नी, जैसे आपके कार्ड आया है एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी से प्रोग्रेशन जर्नी, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत जल्दी आपकी एक पुरानी जर्नी एंड होने वाली है और आपकी एक नई कहानी शुरू होगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा संत वाली एनर्जी आएगी जहाँ पर आप बहुत शांत रहपूर्वक चीज़ों को डील करेंगे, अपने अंदर पेशेंस लाएंगे, मैच्योरिटी के साथ सिचुएशंस को संभालेंगे और टैक्टफुली लोगों से डील करेंगे। अभी तक कहीं ना आप थोड़ा सा लोगों से हर्ट हो रहे हो, बार बार लोगों से उम्मीदें रख रहे हो, निर्भर होकर अपना मन उदास कर रहे हो। बट आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि इस उदासी से हटने की कोशिश करोगे। आने वाले समय में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी मायूसी को शांत करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा, जैसे पूजा पाठ, मेडिटेशन या कुछ ऐसी किताबें जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, ऐसी किताबों को पढ़ना शुरू करेंगे। आप अपने विजडम को, स्पिरिचुअलिटी को, नॉलेज को बढ़ाते हुए नजर आएंगे और आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट आएगा।
अगर अब तक बहुत ज़्यादा बोल्ड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी, ज़ोर ज़ोर से हाय हेलो ये करने की आदत थी ना, तो अब एकदम से एक शांतिपूर्वक वाली एनर्जी बहुत जल्द आपके अंदर आएगी, जो आपको एकदम हाय नमस्ते वाली एनर्जी में लेके जाएगा। एक मेजर स्विच आपके अंदर एक्सपेक्टेड है, स्पेशली मुझे ये सेकंड वीक में आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्लैरिटी की कमी है, जो बोलना चाहते हो वो बोल नहीं रहे हो और मुद्दे की बात छोड़कर बाकी बातों पे आप लड़ रहे हो। तो ये क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। पहले अपने मन के भीतर सोचें कि आप किस बात से परेशान हैं, कौन सी बात से ज़्यादा बॉदर हो रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको अपसेट कर रही है, और उस बात को बहुत ही पोलाइटली आपको सामने रखना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, स्पेशली आपकी वर्क प्लेस में या आपकी फैमिली में, जहाँ पर आपको बातें सही तरीके से रखनी है पर मुद्दे की बात छोड़कर आप यहाँ वहाँ की बातें ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक मुद्दे की बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके अंदर की प्रैक्टिकल एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस्ट रहेगी। आप थोड़ा सा डिलेमा या इल्यूजन या कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में भी है जहाँ पर आप कुछ लोगों को लेकर बहुत सारी चीज़ें सोच विचार में लग गए हैं, सोच रहे हैं। इस डिलेमा से निकलने के लिए एक एडवाइस ये होगी कि एक तो प्रैक्टिकल बहुत होना है, दिमाग से ज़्यादा फैसले लेने हैं। हो सके तो सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य देव की पूजा ज़्यादा करें, एक स्ट्रेंथ आएगी आपके अंदर, आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत बढ़िया है। इवन मुझे यहाँ पर आप लोग अगर बिजनेस में हो, जॉब में हो, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदे और बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए बस हेल्थ में ही आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा हो सके तो प्लीज़ स्टार्ट एनी फिटनेस और एक्टिविटी, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि धीरे धीरे आपके अंदर का जो एक अंदरूनी प्रॉब्लम्स हो रही है वो बढ़ रही हैं हेल्थ में। तो हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉशियस होना है, फिटनेस पे फोकस करना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, कुछ लॉन्ग ड्राइव्स पे आप ज़रूर जाते हुए नज़र आएंगे इस टाइम पे। ओके, बात करूँ जो सिंगल हैं, कम्प्लीटली सिंगल लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि यू लव या लाइक समवन, डेफिनेटली यू लाइक समवन। आप किसी को बहुत लंबे समय से पसंद करते हैं, किसी इंसान की इच्छा में कहीं ना कहीं किसी का इंतज़ार करते हुए आप ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सिंगल लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे उस इंसान के वजह से, क्योंकि आप उस इंसान से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या वो व्यक्ति अप्रोच कर सकते हैं? यस, मुझे दिख रहा है कि इस समय ये पॉसिबिलिटी है कि उस इंसान का आपको कोई कन्फेशन मिल जाए, लेकिन इस कन्फेशन में भी कुछ अधूरापन सा रहेगा, एक अजीब सी खालीपन। बहुत सी चीज़ें वो आपको खुलकर बताएंगे लेकिन सत्य कहीं ना कहीं आप देखेंगे नहीं। आप किसी तरीके की डिलेमा में है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि सच का सामना आप नहीं कर पा रहे हैं। सत्य को अनदेखा करके आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें जो कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी है। आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान की अच्छी क्वालिटीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं उनकी नेगेटिव एनर्जी को निगलेक्ट कर रहे हैं। जो आपको वो, लेट्स से एग्जाम्पल के लिए वो आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में वैसा नहीं सोचता, तो आप सोच रहे हैं कि मैं इसको टाइम देता हूँ या देती हूँ, एक दिन ये मेरे से प्यार करने पर मजबूर हो जाएगा। तो आपकी सोच थोड़ी सी इलॉजिकल हो सकती है, इसलिए इस सोच पे ना कायम करके अगर वो व्यक्ति आपसे कह रहे हैं कि नहीं मेरे को फीलिंग्स नहीं है, तो उस चीज़ को एक्सेप्टेंस ले और आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि एक न्यू बिगनिंग, एक अनफोल्ड एनर्जी जो आपको ट्रुथ की तरफ, सच्चाई की तरफ ले जाता है, उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, उससे आपकी तरक्की ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं, मैरिड लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको ज़्यादा ध्यान या वैल्यू या टाइम नहीं दे रहे हैं, या जब भी ध्यान या टाइम दे रहे हैं तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट या इश्यूज़ या लड़ाइयाँ ही हो रही हैं। अब आप अपने पार्टनर के होते हुए भी ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे उन्होंने आपको पूरा तोड़ कर रख दिया है, खाली कर दिया है। उनका होना ना होना आपको एक बराबर महसूस होगा। आपको लगेगा कि मानो आपने इस रिश्ते में अपना बहुत कुछ दिया, लेकिन स्टिल आपके पार्टनर आपकी कभी वैल्यू ही नहीं कर पाए। एक अजीब सा इमोशनल गैप आप डेफिनेटली इन 2 हफ्तों में अपने रिश्ते में महसूस करेंगे। जो लोग इन रिलेशनशिप हैं, जो रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुंभ राशि वालों, आप लोग महसूस करोगे कि लंबे टाइम से, क्योंकि ऑलरेडी चल ही रहा है आपके साथ, लंबे टाइम से आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर कभी एफर्ट डाल ही नहीं रहे रिश्ते में, कोई भी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दे रहे या नहीं दे रही। इस रिश्ते में सिर्फ आप ही आप बहुत कुछ कर रहे हैं, अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली अपना बेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए ज़मीन आसमान नहीं करते हैं। पर आप नोटिस कर रहे हैं कि वो व्यक्ति आपके लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, वो आपको इतना वैल्यू नहीं कर रहा, वो आपको इतना वैल्यू नहीं कर रही। आप नोटिस कर रहे हैं कि लंबा समय हुआ है जहाँ पर आप जो है किए जा रहे हैं, पर वो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहा। इसलिए आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट या लो फील करते हुए नजर आएंगे। आपको लगेगा कि आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, आप बहुत समय से उन्हें जलाने की, इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपके लिए कुछ पैतरा काम नहीं कर रहा है। इसलिए अब आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। इस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि आपको उनसे कोई कहीं ना कहीं इग्नोरेंस मिल रही है, जिससे आप अपसेट होंगे, आप लो फील करेंगे और उनकी याद और ज़्यादा मन के अंदर बढ़ सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं बढ़ सकती है का मतलब ये है कि रिलेशनशिप में आप हो, लेकिन आप उनका पुराना
जो बिताया हुआ आपके साथ समय था उस बात को ज़्यादा याद करोगे, उस समय को ज़्यादा याद करोगे, ठीक है। यहाँ पर बात करूँ नो कॉन्टैक्ट वालों की, नो कॉन्टैक्ट वाले कुंभ राशि वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर अभी बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो आपको या इस रिश्ते को दोबारा मौका नहीं देना चाहते। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी, जहाँ पर उन्हें लगता है कि इस रिश्ते को मौका देना या आपको मौका देना बेवकूफ़ी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चेज़ किया, उन्होंने बहुत प्रयास किया आपको पाने के लिए, उन्होंने कई प्रयास करने के बाद गिव अप किया है। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच की जो कमियां हैं, ये डिफरेंसेस है, कम्युनिकेशन गैप है, वो ये शायद कभी कम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है पास में उन्होंने जब भी प्रयास किया वो कोशिशें बेकार हुई। उन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद आप लोग दोनों में बार बार कोई कम्युनिकेशन गैप आती है, बार बार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहते और ऐसा लग रहा है कि मानो अब वो इस रिश्ते में एफर्ट डालने की जगह खुद को चुन चुके हैं, खुद की प्राइड और ईगो को चुन चुके हैं और उन्होंने मान लिया है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपके साथ रह के कुछ लेसन्स लर्न किए हैं और अब उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, अब भी इन्हें कोई सपने आते हैं, इन्हें अभी भी लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन रहा। अगर बात होती है तो ये आपके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करेंगे या करेंगी, लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यूनियन की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप दोनों अगर यूनियन में आए या आप दोनों की बातचीत हुई या इन्होंने प्रयास भी किया तो वो सारे प्रयास, वो सारी एनर्जी बेकार जाएगी। इसलिए वो अपने जीवन में खुद को चुनकर आगे बढ़ते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, इज़ टू नो योर सेल्फ वर्थ। अपने आप को लीडर बनाना होगा, सेल्फ वर्थ लानी होगी और क्लैरिटी लानी होगी। आप बहुत सी चीज़ों पे, मैंने जैसे कि कहा, मुद्दे कुछ हैं और बात कुछ और चल रही है, डिबेट कोई और ही चल रही है। आप बिना वजह की ऐसी लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ पर जिस पॉइंट पर लड़ाई हो रही है वो छोड़कर आप किसी और ही भलते पॉइंट पर लड़ रहे हैं। तो क्लैरिटी लाना ज़रूरी है। दिमाग में क्लैरिटी लाने के लिए थोड़े मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत है, प्लस लीडरशिप लाने की, अपने हाथ में कंट्रोल में चीज़ों को लाने की या लोगों को लाने की कोशिश करो, पोलाइटली, गुस्से में नहीं, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी लाओ अपने अंदर। दूसरा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझो, किसी इंसान को चेज़ करने की गलती मत करो, क्योंकि चेज़ करने से सिर्फ आप हर्ट हो रहे हैं और आपको कुछ उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।